हम क्यों करें इंतजार, सही है कि नहीं। तो अभी अभी मतलब ऊपर से नीचे तक अप टू डेट, मतलब ये थोड़ी सी अंगूठियां हाथ खाली था तो हमने हाथ भर लिया उस 1 घंटे में, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है ना, तभी तो कर सकते हैं ये सब। 1 घंटे का टाइम पास 1 लाख रुपया, तो ये पावर है बिजनेस की। अब ये हुआ कैसे, बस इतना सा बताऊंगा आप लोगों को। सिस्टम, अगर सब जितने लोग आए हैं यहाँ पर डायमंड बनना है, देखो मैं आपको तीनों चीज की ताकत बताता हूँ, प्रोडक्ट, पे आउट और प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो दमदार है, सबको देख लिया, सब आपको पता चल गया कि प्लेटफॉर्म तो दमदार है। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं होते तो रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। 60 दिन के अंदर 22 किलो वजन तो मैंने खुद ने कम किया है, सब जानते हैं इस बात को, रिजल्ट आपके सामने है। बीमारी के और इसके तो इतने हैं, लोग कहते तुम दिखाओ तुम दिखाओ, तो ऐसा दिखा दिया। अब मैं कहता हूं लोगों से तुम भी तो दिखाओ, तो रिजल्ट आपके सामने, प्रोडक्ट दमदार है। इन्हीं प्रोडक्टों को मार्केट में प्रमोट किया, लेकिन मैंने इस बिजनेस को, आज जितने लोग नाकामयाब होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनका एक ही ड्रॉबैक है कि वो अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं लेते, दुनिया के काम पहले करते हैं, बिजनेस को बाद में करते हैं। मैं आपको, मेरी फैमिली बैठी है, पूछ लेना पिछले 3 साल में अपने बिजनेस को पहली प्रायोरिटी दी है, ना कि मैंने कोई शादी ब्याह बर्थडे को प्रायोरिटी दी है, ना तक कि अपने फैमिली को भी प्रायोरिटी नहीं दी है। मैडम हमेशा कहती हैं कि बच्चे के स्कूल जाओ, फीस भरो, पीटीएम अटेंड करो। अब मैं क्या बोलूं, क्या अटेंड करूं, मैं खून का घूंट पी के रह जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना काम ही करता। सुनाओ, लेकिन जिस दिन देखोगे उस दिन पता चलेगा कि मैं पीछे क्या कर रहा हूं पर्दे के। तो मैं पर्दे के पीछे एक जनता इकट्ठी कर रहा हूं, और दुनिया में कहते हैं ना कि जिसने भीड़ इकट्ठी कर ली उससे बड़ा कौन है आज के टाइम पे, सही है कि नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना, परिवार ही क्रिएट करता है। मैं सबकी बताता हूँ, क्योंकि एक परिवार है जिसमें मैडम होती है, पिताजी होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाए और शाम को घर आ जाए, यही तो होता है। मैंने इस चीज़ को बारीकी से समझा कि पैसे वाला क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। गरीब अपने फैमिली की बात को सुनता है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन वो उनकी मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी ज़िंदगी को नीलाम करता है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करना पसंद करता है। अमीर आदमी, अब अंबानी जी हैं, जितने भी अमीर आदमी हैं, मैंने उन पर रिसर्च करी, ये 18 घंटे काम करते हैं और फैमिली से 2-2 4-4 महीने बाद मिलते हैं, इसलिए ये अमीर आदमी है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो अमीर बनना है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करूंगा, बाद में फैमिली भी साथ ही उड़ेगी जहां हम उड़ रहे हैं। तो आज 30 महीने अपने सीनियर अपलाइनों को फॉलो किया, अपलाइनों की मेहनत को देख के उनकी मेहनत, उनके जैसी मेहनत करने की कोशिश करी, उनके जितनी नहीं कर पाया लेकिन उनके जैसी कोशिश करी। अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया, बुरी चीज़ों को पर्दा किया। लोग नेगेटिव बातों को पहले पकड़ते हैं, पॉजिटिव को बाद में पकड़ते हैं। तो मैंने 30 महीनों में सिर्फ यही किया है कि मैंने पॉजिटिव ही चीज़ें रखी हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखी हैं। और पहले दिन से माइंड क्लियर था कि जब 500 रुपये खाते में आ सकते हैं तो 5 लाख रुपये भी खाते में आएंगे, आएंगे कि नहीं। अब चेक आप देख ही लो, लोग कहते पैसा नहीं आता। मेरा 1 वीक की इनकम है 12,40,000 रुपये, चाहो तो अकाउंट खोल के चेक कर लो मेरा। बात इसकी नहीं है, मुझे तो पहले दिन से क्लियर था, जब 500 आ सकते तो जीरो बढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आने होते तो 500 भी नहीं आते। तो 500 जिस दिन आए उस दिन क्लियर हो गया कि वरुण अगर मेहनत की जाएगी तो 5 लाख भी आएंगे और 50 लाख भी आएंगे। आज सर ने बताया 3 साल लोगों को मार्केट में 12-12, 15-15 साल हो गए, माला बच्चे भी बड़े हो गए उनके, वो भी पूछते हैं कि पापा डायमंड कब बनोगे। अरे पापा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो बिजनेस को ले आए तो डायमंड बन जाएंगे। हमें तो 3 साल समझ में आ गया कि बिजनेस पहले बाकी काम बाद में, डायमंड भी बनेंगे और पैसा भी आएगा, सामने आपके दिख ही रहा रिजल्ट है ना। तो हमें अपना काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और हमें पता है कि हमें जिंदगी भर एक ही काम नहीं करना। आज लाइफ इतनी बदल गई है कि जो व्यक्ति 3 साल पहले किसी छतरी में बैठ के पत्ते खेलता था, आज वो पत्ते नहीं खेलता, आज वो जो मर्जी वो खरीदता है, जो मर्जी वो करता है। और क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, सबसे प्यारी टीम है, उस टीम के साथ रहता है। आज मेरा जो भी है समय वो मेरे अपलाइन और मेरी टीम के लिए है और किसी के लिए नहीं है भाई, इसलिए मैं डायमंड हूँ। मेरी फैमिली के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। आज 10वां लेवल कंप्लीट किया मैंने, 10वां। तो लोग सोच रहे हैं कि अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो ये बिजनेस और बढ़ रहा है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ इस बिजनेस में। 3 साल में आदमी को काम करके डिग्री तो मिलती है। 3 साल अगर कोई कोर्स किया जाए तो डिग्री हाथ में आती है कि नहीं, यस और नो। उस 3 साल के बाद कोई डिग्री आने के बाद फिर वो नौकरी करने के लिए जाता है मार्केट में, यस और नो।
फिर नौकरी मिलती है, फिर काम करता है। अभी तो 3 साल हुए, डिग्री मिली है, काम तो अब शुरू होगा। अभी तो 1-2 घंटे घर चले जाते थे, अब तो महीनों तक घर नहीं जाएंगे। ये घर वालों के सामने ही कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ख्वाब बड़े हैं। अभी लोग कहते हैं छोटी मोटी गाड़ी, 55 लाख की गाड़ी तो बाहर खड़ी है इस बिजनेस की पावर की वजह से, और मेरे जैसा लड़का 3 साल काम करके BMW लेके आ सकता है, और BMW लाके खड़ी कर दी आपके सामने मैंने। ये बिजनेस की पावर। अब तो भूख बढ़ी है, जब BMW आ सकती है तो फरारी भी आएगी। और दोस्त, मैं सबके सामने कमिटमेंट करूंगा, जब बिना कमिटमेंट करे गाड़ी, जिस दिन मैं गाड़ी लेके आया था ना लखनऊ से, मेरे घर वालों को भी नहीं पता मैं गाड़ी लेने गया हूँ। और यहाँ पे 800 खरीदने जाते हैं तो पूरे गांव में दावत करके जाते हैं कि मारुति 800 खरीद के ला रहा हूँ। होता कि नहीं होता? और मैं इतनी बड़ी गाड़ी, लेकिन मुझे पता था ना अपलाइन मेरे साथ, सिस्टम मेरे साथ, जो बड़ी कहाँ है, जो छोटी है। सही है कि नहीं? जिस दिन बड़ी मान ली तो आगे नहीं आएगी। तो अभी तो BMW लेके आया हूँ, अगले लेवल पे दूसरी लेके आऊँगा। सर को पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं, हर लेवल पे एक गाड़ी लेके आनी है। हर लेवल पे एक गाड़ी आएगी और अगले लेवल पे इससे भी बड़ी आएगी। मैं बोल चुका हूँ, जब बिना बोले ला दी तो अब बोल के तो और लाऊंगा। क्योंकि ख्वाब बड़े हैं, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ख्वाब मेरे, मैं क्यों डांस कर रहा था अकेले? क्योंकि खुशी मुझे है। डायमंड में बना था, वो डांस उस दिखाने के लिए नहीं था, वो मेरी अंदर की खुशी थी। क्योंकि जिस काम को करने के लिए 3 साल पहले कसम खाई थी, वो कसम पूरी हो गई। अंदर से खुशी थी कि यार ये लोग मेरे लिए आए हैं तो इनके लिए नाचना तो बनता है। वरना हर आदमी के पैर कांप जाते इतने सारे लोगों के सामने डांस करने। मैं अपनी मस्ती में मस्त था, क्योंकि मेरे पास डायमंडशिप है ना। मैं इस डायमंडशिप की खुशी पे डांस कर रहा था मैं, ना कि अपनी खुशी पे। तो दोस्त, आज ज़िंदगी बदल गई। 3 साल अभी बता रहा था ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज महीने की इनकम कोई भी आके चेक कर लो, 6 फिगर में आती है, जिसके लिए हमने काम किया था। मैं बैंक मैनेजर साहब को बुला रहा था, मैंने कहा जरा आके बता देना। तो बोला मैं कैसे बताऊंगा, मेरी तो बोलते में हाथ कांपेंगे, क्योंकि मैं मैनेजर होकर इतना नहीं कमा रहा, और मैं बताऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और डर के मारे नहीं आया। मेरा दोस्त है मैनेजर। मैंने बोला मेरा एक काम कर, स्टेटमेंट निकाल। हमारे को 1 महीने में 4 बार पैसा आता है, तू कितने क्वार्टर जोड़ ले, 3, 4, 5, 6। उन्हें 3 महीने का मेरा स्टेटमेंट निकाला, सिर्फ SLPS की इनकम निकाली तो 15,80,000 3 महीने की इनकम बैठी मेरी। बोलता महीने का 5 लाख। मैंने कहा हाँ बताना पड़ेगा तुझे, आके स्टेटमेंट लेके आ। तो बोलता मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, अगर मैंने बता दिया तो लोग मेरे को पकड़ेंगे, तू क्यों मैनेजरगिरी कर रहा है फिर? सही है, उसने ये बात बोली। चाहिए तो मैं मिलवाऊंगा, आप लोग मेरे को कॉल करना, मैनेजर के पास चलेंगे अपन। बोला मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्त, माफ़ करना, कि तुम कुछ नहीं करके इतना कमा रहे हो, और मेरी आंखें फूट गई। सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है और 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी। तो दोस्त, पावर तो है ना, आज पैसा आता है। मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, प्रोडक्ट, पे आउट और प्लेटफॉर्म। जब तीनों चीज़ दमदार हो तो फिर देर किस बात की करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ एक अच्छा अपलाइन मिल जाए, और अपलाइन का हाथ पकड़ लो और वो आपको डायमंड बना देगा। डायमंड बनना मतलब ज़िंदगी ही बदल देगा आपकी। पर अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ाना, ना कि तुम उसका हाथ पकड़ना। हो सकता है आपने पकड़ा तो भाव में छूट जाएगा, लेकिन अपना हाथ अपने लीडर के हाथ में दे दिया ना, कितनी भी तकलीफ परेशानी आ जाए, जैसे मुझे आई थी, मेरे अपलाइनों ने मुझे नहीं छोड़ा, डायमंड बना के खड़ा ही कर दिया यहाँ पर। तो यही अपनी जर्नी है 30 महीने की। अप डाउन आते हैं ज़िंदगी में मेरे भाई, लेकिन बिजनेस इससे दमदार और इससे आसान बिजनेस मार्केट में कोई नहीं है। अब लाइव देखो कि आपके सामने एक लड़का, यंग तो नहीं बोलूँगा, 38-40 साल की उम्र हो गई, बिजनेस लेट मिला, क्योंकि मेरा लड़का ही मेरे बराबर का था। अब मैं अपने आप को तो लड़का नहीं बोल सकता ना। अब एक लड़का, अभी तो मार्केट में जब जाता हूँ तो उनको नहीं पता कि मैं शादीशुदा भी लगता ही नहीं हूँ मैं। अब मुझे लगता है उनको तब पता चलेगा जब मैं अपने लड़के को भी डायमंड बना के ले आऊँगा, तब लगेगा कि शादीशुदा। हमारे यहाँ उम्र बढ़ती नहीं, उम्र घटती है, क्योंकि मेरे दोस्त, उम्र तो उनकी बढ़ती है जिनको गरीबी होती है, पैसे वालों की कभी उम्र नहीं बढ़ती है। नहीं तो देख लो सामने बैठे, आप अपनी उम्र देख लेना और आपसे बड़े ही होंगे, और जवानी एक हर साल बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। यानी कि पैसा है तो उम्र कहाँ बढ़ेगी बताओ? लग रहा हूँ 40 साल का खड़ा हूँ आपके सामने, नहीं लग रहा ना? आने वाले हर लेवल पे 1-1 साल घटता जाएगा हमारा, 18 पे आके छोड़ेंगे अब। तो दोस्त, पैसा है तो जवानी है, बुढ़ापा तो गरीबों को आता है। सही है? और आपके सामने इतना दमदार प्लेटफॉर्म है कि कभी ज़िंदगी में बुढ़ापा आने नहीं देगा, बशर्ते 3 साल, ज़िंदगी के 3 साल
एक निष्ठा से फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को दे देना। जिंदगी मेरी बदली है तो जिंदगी आपकी भी बदल जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है यार। तो गुरुजी आपने बोला, मैंने तो जो किया वही बता दिया, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके सामने आपकी कसम खा के कमिटमेंट करता हूं कि मैंने अपने अपलायनों को अपलायन माना है, फैमिली को बाद में रखा है, ये सब जानते हैं, फैमिली भी जानती है, इसलिए मैं आज डायमंड बनाऊं दोस्त। तो रिश्तेदारी बाद में, पहले अपलायन, क्योंकि अपलायन के हाथ पकड़ने से लाखों करोड़ों अंदर आएंगे, फैमिली के हाथ पकड़ने से जो चल रहा था वही चलेगा। अब आप देख लो किसका हाथ पकड़ना है। अपलायन तो कहेगा घर छोड़, फैमिली कहेगी घर आ, घर छोड़ घर आ, इसी में बस 3 साल तक झेल लेना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्त। आज हमसे कहा गया था, वही आपसे कह रहा हूं कि जिंदगी में टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। एसलीपीएस का हाथ पकड़ लो, सिर्फ जश्न होगा, जश्न होगा और जश्न होगा। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से क्षमा। फिर अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।